हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे द फन दे हैड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जी हाँ, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर हमने चैप्टर लाइन बाय लाइन, फिर हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जब भी हमने चैप्टर पढ़ा हमने प्रैक्टिस किया, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डर बच्चों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से लगता है। हम आज की क्लास के अंदर अच्छे खासे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिए तो आपको और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आप सभी बच्चे ये आज की क्लास में सीखेंगे कि कैसे आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करना है और वो लंबे टाइम तक आपको याद कैसे रहेगा। तो ये दोनों चीज हम आज की क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। हम थोड़ा पंखा चला लेते हैं। और एक बात मुझे बताइएगा, लैग तो नहीं आ रहा है ना वीडियो के अंदर? बिकॉज ये एक प्रॉब्लम आ रहा था क्लास के अंदर। हाँ बच्चों, लैग तो नहीं आ रहा है ना? एक सेकेंड। हाय, गुड इवनिंग इशिता, लेट मी सी। आ रहा है ना? एक सेकेंड, नहीं आ रहा है। नो मैम, नो प्रॉब्लम। बढ़िया बढ़िया क्लास चल रहा है तो बहुत बढ़िया। अभी लैग नहीं आ रहा है। इन द आई डोंट नो, मॉर्निंग की क्लास के अंदर आ रहा था तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाय एवरीवन, सभी बच्चों ने द फन दे हैड चैप्टर पढ़ा है? आप सभी ने पढ़ा है ना? कौन सा चैप्टर? द फन दे हैड चैप्टर। यस और नो? हाय पूजा, इशिता, आर्ची, अंशप्रीत, रानी, श्रेया। हाय एवरीवन, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो जाइए हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। 9th और 10th का लेटेस्ट सारा जो भी न्यूज़ है, अपडेट्स है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आफ्टर दैट आप एक तरीके से पर्सनली इंटरेक्ट कर पाएंगे टीचर्स के साथ। और यस, बहुत सारे फनी मीम्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आपका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमारे चैनल्स को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फटाफट से आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। माय गॉड, ठीक है। यस, ओके दक्ष, मान लिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू हैव अ ग्रेट हार्ट। अब पढ़ाई कर ले। हाँ, और अगर तू 9th में नहीं है तो तू दूसरी चैट में चला जा। चल, बजट लो है क्या? एसी नहीं है क्या? हाँ यार, काफ़ी ज़्यादा लो है। मतलब मैं घर से काम करती हूँ ना, तो एक ही एसी लगाया हुआ है मैंने दूसरे वाले कमरे में, उसी से हवा आती रहती है और यहाँ पंखा चला लेती हूँ मैं तो ठंडा हो जाता है। मेरा तो अभी तक बजट इतना ही है, थोड़े कमाऊंगी अच्छे खासे पैसे, फिर यहाँ पे भी एसी लगवाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो अभी तो किल्लत है थोड़ी सी अभी नहीं लगवा रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। द फन दे हैड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे आज हम। हाउ डिड अ चांस डिस्कवरी ऑफ अ पेपर बुक लीव माजी एंड टॉमी ऑस्ट्रक? भाई कैसे यार, क्या हो गया? मतलब कि अगर उन्हें एक पेपर बुक मिल भी गई तो आखिरकार ऐसा क्या हो गया? एक सेकेंड, ठीक है। ओके, 1 मिनट बचा पार्टी। ठीक है भाई, क्या हो रहा है? ये आपके कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं मुझे? चलिए थोड़ी देर में देखते हैं। आ गए आ गए आ गए आ गए, ठीक है। 10th की क्लासेस कब होती है? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होती है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे होती है। आज सुबह हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स 10th के लिए पढ़ा था। हाउ डिड अ चांस डिस्कवरी ऑफ अ पेपर बुक लीव मार्जी एंड टॉमी ऑस्ट्रक? अभी आखिरकार क्या हुआ कि एक पेपर बुक मिलने से मार्जी और टॉमी जो है वो बहुत ज्यादा हक्के बक्के रह गए। मतलब ऐसा भी क्या हो गया? तो देखो, मार्जी एंड टॉमी आर नेबरहुड फ्रेंड्स इन द ईयर 2157। क्या है ये दोनों? नेबरहुड फ्रेंड्स है। इट इज एन एज ऑफ टोटल ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। अब मुझे बताओ, पहली बात तो मार्जी एंड टॉबी नेबरहुड फ्रेंड्स थे या भाई बहन थे? बताओ भाई, ये वाली बातें शातें मत करो यार।
ठीक है, ठीक है, ओके। नेबरहुड फ्रेंड्स थे, लंगोटिया यार थे, बहुत बढ़िया। माजी एंड टॉमी आर नेबरहुड फ्रेंड्स इन ईयर 2157। तो दोनों क्या हैं? 2157 के अंदर भाई बहन हैं। इट इज एन एज ऑफ टोटल ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन। कैसी एज है ये बेटा? ये ऑटोमेशन, भाई मेरे को आज क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन, डिजिटलाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन का एज है। चिल्ड्रन डू नॉट गो टू अ स्कूल बिल्डिंग एंड दे आर नॉट टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर। अभी बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वो उनको कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं पढ़ाता है। बेसिकली वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है जो आज के टाइम पर होता है, एज इन कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता है, कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं होता है। जो भी पढ़ाई होती है वो उन लोगों के घर में ही होती है। Instead, their teacher is a telling teacher, a computer like a machine that has millions of books. तो उनका टीचर कौन है? उनका टीचर कंप्यूटर है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स है, और उन लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ये पेपर बुक होती क्या है। राइट? उनको इस बात का हाँ, नहीं, सिबलिंग्स नहीं है, नेबरहुड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, हाँ मैंने भाई बहन बोला, अब याद आ गया कि वो नेबरहुड फ्रेंड्स हैं, भाई बहन नहीं है। ठीक है, ओके। मुझे याद आ रहा था कि वो लोग भाई बहन है, बट अब याद आ रहा है कि नहीं है, वो भाई बहन नहीं है, क्योंकि स्टोरी में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, यस, ओके। चलिए, माजी एंड टॉमी आर नेबरहुड फ्रेंड्स इन ईयर 2157। तो माजी और ये नेबरहुड मतलब पड़ोसी हैं आपस में 2157 में, और ये एक कंप्लीटली ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइजेशन, इसका एरा है। और उस टाइम पर कोई भी पेपर बुक एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उनको जब ऐसी कोई चीज मिलती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। मान लो आज से तुम्हें पता नहीं कौन सी 500 साल पुरानी चीज कोई देखने को मिल जाए, तो तुम भी बहुत ज्यादा आश्चर्य में आ जाओगे। तुम्हें भी लगेगा भाई ये क्या चीज है, उस टाइम पर क्या क्या चीजें होती होंगी, और तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट? बिल्कुल सही। ठीक है, तो उनका जो टीचर होता है वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। उनका जो टीचर होता है वो एक्चुअल में मशीन होती है, कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं। राइट? It can be customized according to the age and learning needs and abilities of individual students. अब क्या किया जा सकता है? उसको कस्टमाइज किया जा सकता है जिस भी एज का बच्चा है। अब मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सबका दिमाग अलग अलग है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, हर एक बच्चे का अलग लेवल है, हम बोलते हैं सब क्लास के अंदर। तो इसीलिए अभी जब से ये कंप्यूटराइजेशन हो गया है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई कस्टमाइज कर सकते हो आप, है ना, जो भी आपका एज है, जो भी आपका लेवल है, उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को कस्टमाइजेशन अपने मशीन के अंदर कर सकते हो, और आपको वो वही चीज पढ़ाएगा। राइट? रीडिंग इज डन ऑन अ स्क्रीन दैट डिस्प्लेज मूवेबल टेक्स्ट। और रीडिंग भी जो है वो एक स्क्रीन पर होती है जिसपे टेक्स्ट जो है वो मूव करते रहते हैं। अब वो बच्चे जब पेपर के ऊपर उन चीजों को लिखा हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं अरे ये कितनी अजीब सी चीज है, पेपर पर लिखा हुआ है, ये तो मूव भी नहीं कर रहे हैं। So one day when Tommy finds an old dusty paper book in attic of his house, अब एक दिन टॉमी को अपने ऊपर, attic as in स्टोर में समझ लो, छत्ती पे या उसमें, ठीक है, उसे एक पुरानी पेपर बुक मिलती है। He shares the exciting news with his friend Margie, और वो ये वाली एक्साइटिंग खबर जाके मार्जी को बताता है, and together they are awestruck, for they had hitherto never seen or heard about a book that had no screen but only fixed text on pages that had to be flipped with fingers. अभी कह रहे हैं वो जाके ये वाली एक्साइटिंग जो न्यूज होता है वो माजी के साथ शेयर करता है। क्यों करता है यार? तुम लोग बातें शातें मत करो प्लीज। हाँ, क्यों करता है बेटा वो? क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरीके की कोई भी किताब पहले नहीं देखी होती है, ठीक है, जिसके जो कोई भी स्क्रीन ना हो, केवल फिक्स्ड टेक्स्ट है पेजेस के ऊपर, जिन्हें उन्हें अपनी उंगलियों से फ्लिप करना पड़ रहा है, मतलब पेपर्स की बुक है उसको फ्लिप करना पड़ रहा है। ऐसा आज तक उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और जब उन्हें ये मिलती है, टॉमी को ये मिलती है, तो वो फटाफट से अपनी फ्रेंड के पास आता है कि भाई देख मुझे क्या बढ़िया चीज मिली है, ठीक है, अपनी तो किताबें कैसी होती है पर ये किताब देख कैसी है।
As the duo kept reading the book further and further, अब ये जब दोनों उस बुक को आगे पढ़ते हैं, their excitement kept growing, और उनका excitement बढ़ता जाता है. They were awestruck to discover, वो बहुत हक्के बक्के रह जाते हैं. क्यों? ये जब उन्हें पता चलता है कि ancient schools were huge buildings, कि पुराने जो स्कूल्स होते थे ना वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, जहां पर हजारों बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, सेम सिलेबस के साथ, सेम सब्जेक्ट्स और सेम एक्टिविटीज और टास्क किया करते थे. दे वर टॉट बाय रियल ह्यूमन टीचर्स, असली ह्यूमन टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे, विद द हेल्प ऑफ रियल बुक्स, असली किताबों की मदद से. माजी बिलीव्स दैट स्टूडेंट्स दोज डेज मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडीइंग टुगेदर, और माजी का मानना यह भी था कि स्टूडेंट्स जो हैं उन दिनों में मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन स्टडीइंग टुगेदर, वो बहुत मजे करते होंगे जब वो एक साथ पढ़ते होंगे. अब क्या है, उनके कमरे में एक स्क्रीन लगा हुआ है. जैसे जब मैं ऑफिस जाती थी तो मुझे बहुत मजा आता था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम रोज साथ में बैठ के खाना खाते थे, हम ऑफिस की गॉसिप करते थे, हम चुगली करते थे, हम क्लासेस लेते थे, हम नई नई चीजें डिस्कस करते थे, हम नए नए आइडियाज डिस्कस करते थे, हम 10 लोगों से मिलते थे तो हमें 10 नई चीजें सीखने को मिलती थी. ऐसा बहुत कुछ होता था लाइफ में, राइट. बट जब से अब मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है तो मैं क्या हूं, मैं सिर्फ इस एक कमरे के अंदर हूं, इस स्क्रीन और इस कैमरा के साथ, तुम्हारे साथ ऑनलाइन. तो मेरी लाइफ में वो फन नहीं बचा. ना अब मेरी दोस्तों से बात हो पाती है, ना वो इंटरेक्शन हो पाता है, ना वो एक्टिविटीज, ना वो टास्क, ना वो लंच डिनर, कुछ भी हम साथ कर पाते हैं. फर्क है या नहीं? ये वैसा ही है जैसा आपके साथ लॉकडाउन में हुआ था, है ना, कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, घर पर ही स्क्रीन पे बैठ के पढ़ना पड़ता था, आप दोस्तों से मिलना कितना मिस करते थे. हाँ या ना? ये बिल्कुल वैसा ही है, राइट. ठीक है, यस, ये क्लास 9th का है. क्यों, कोई डाउट हो रहा है? टेंस प्रैक्टिस पर लाइव वीडियो ले आएंगे. बढ़िया. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms? अब एक बात सुनो, अब ये पिछले वाला आंसर कितना बड़ा था, है ना, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा है, तो प्रॉपर बड़ा आंसर आपको लिखना पड़ेगा. अब इस पूरे आंसर को आप याद कैसे करोगे? कोई मुझे बता सकता है? अगर अब आपको क्या करना है, ये पूरा आंसर याद करना है, तो अब आपको क्या करना होगा? कोई भी बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आप याद करना चाहते हो, अब आप जानते हो आपके कितने सारे चैप्टर्स है, 21, 22 अप्रॉक्स चैप्टर्स हैं. इन सभी चैप्टर्स के अगर आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस याद करने पड़े तो आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप सोच रहे हो रट्टा मारने का, तो इसीलिए अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करना चाहते हैं और अगर लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हैं. तो ध्यान से सुनना, तभी आप कर पाओगे, और अभी मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. सबसे पहले, कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए. मतलब एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे. अदरवाइज क्या होता है, बच्चे जब समरी पढ़कर जाते हैं, तो मैंने देखा है बच्चों को समरी लिखते हुए अगर द फन दे हैड से कोई क्वेश्चन आया तो उन्होंने उसका जो उन्हें समरी याद था वो उठाकर वहां पर चिपका दिया. उन्हें कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है क्या नहीं, एंड दैट इज द रीजन कि उनके मार्क्स नहीं आते हैं वहां पे. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई, हमें एनसीईआरटी को रीड करना है लाइन बाय लाइन. आपके पास इसको स्किप करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है. नंबर 2, बेटा आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है. ठीक है, रट्टा मारना सबसे ज्यादा बेकार चीज होगी, क्योंकि अगर आप एक लाइन, दो लाइन, एक वर्ड, दो वर्ड भी भूल गए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो आंसर याद आने वाला है. और आप सोचिए कि आप कितने ही आंसर्स का रट्टा मार लेंगे और कब तक बैठकर रट्टा मारोगे? आप लोगों को लगता है आपके पास इतना टाइम है? नहीं. ठीक है, तो अगर हमें रट्टा नहीं मारना है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है और फिर हमें यह देखना है कि हमसे पूछा क्या हुआ है. ठीक है, जैसे इसके अंदर हमसे पूछा हुआ है, ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि हाउ डिड अ चांस डिस्कवरी ऑफ अ पेपर बुक लीव मार्जी एंड टॉमी ऑस्ट्रक. अब मुझे पता है कि उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कैसे केवल एक पेपर बुक का मिलना मार्जी और टॉमी को एकदम शॉक में डाल देता है, सरप्राइज में डाल देता है. ठीक है, अब मुझसे सिर्फ इतना ही पार्ट पूछा है, तो मुझे पूरे चैप्टर का समरी लिखने का तो जरूरत नहीं है.
तो मैं क्या करूंगी, मैं बताऊंगी कि आखिरकार सबसे पहले उन्हें पेपर बुक कहां से मिली। तो मैं अपने इवेंट्स लिखने शुरू करूंगी कि मुझे इस आंसर में क्या क्या चीजें बतानी है, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मेरे आंसर का निकल कर आए। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग से लिखना शुरू किया और पूरा समरी चिपका दिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया कि माजी और टॉमी कौन है, ठीक है। तो हमने बताया कि भाई वो नेबरहुड फ्रेंड्स हैं इस वाले साल में, और उनका जो साल है, ठीक है, वो फुल ऑन डिजिटलाइज्ड है, कि भाई उनका टीचर भी ऐसा है, उनका स्कूल भी ऐसा है। तो वो पुराने टाइम से जब पेपर बुक होती थी तब से बिल्कुल अब तक बदल चुके हैं। उनको कुछ नहीं पता है पुराने टाइम का। उन्हें यह भी नहीं पता है कि ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते थे एज टीचर्स। उन्हें यह भी नहीं पता है कि स्कूल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी। उन्हें यह भी नहीं पता है। तो हम ये सब चीजें लिखेंगे। हमने बोला कि इनके जो स्कूल्स होते थे वो ऐसे हैं, अब पुराने जो स्कूल होते थे वो कैसे होते थे, हम उन दोनों के बारे में बताएंगे। और यही रीजन है जब उन्होंने बुक को पढ़ा और इस सब चीज के बारे में जाना, तो वो चीज से वो सरप्राइज कर रहे थे फील। मुझे बस इतना लिखना है। अब मैं ये डिटेल में धीरे धीरे करके लिखने वाली हूं। जैसे मैंने लिखा कि भाई बच्चे जो है अब स्कूल नहीं जाते, ठीक है, और ह्यूमन टीचर उन्हें नहीं पढ़ाता इस वाले ईयर में। और अब क्या हो रहा था, उनके पास एक कंप्यूटर टीचर था जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स थे। अब उसको कस्टमाइज किया जा सकता था बच्चों की लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। रीडिंग डन ऑन अ स्क्रीन दैट डिस्प्लेड मूवेबल टेक्स्ट, और अब भी वो पढ़ते थे तो वो टेक्स्ट मूव करता रहता था। अब पेपर बुक में क्या डिफरेंस है और उनके पास जो बुक है उसमें क्या डिफरेंस है वो हमने बताया। अब एक दिन टॉमी को मिलती है बुक, हमें बताना है, तो उसने कहां मिलती है वो बताया। फिर उसने उसको शेयर किया अपनी फ्रेंड माजी के साथ, राइट। और जब उन्होंने उस बुक के बारे में पढ़ा और उस बुक को देखा तो उसके अंदर सभी लेटर्स जो थे वो फिक्स्ड थे और एक पेपर पर थे, और उन्हें पेपर को फ्लिप करना पड़ रहा था पढ़ने के लिए, उनकी स्क्रीन की तरह नहीं थे। फिर हमने लिखा कि भाई वो जब पढ़ने लगे उस बुक को तो उन्हें एक्साइटमेंट होने लगा, क्योंकि उस बुक में लिखा हुआ था कि पुराने जमाने में स्कूल बिल्डिंग्स होती थी, बच्चे एक साथ हजारों पढ़ते थे, उनका सेम सिलेबस होता था, वो सारे टास्क एंड एक्टिविटीज साथ करते थे। एक एक करके मैंने बताया। इसीलिए माजी जो है वो बिलीव करती है कि उस टाइम पे स्कूल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा मजे करते होंगे और एक साथ पढ़ने में काफी मजा आता होगा, एंड दैट इज द रीजन कि वो एकदम क्या होते हैं, एक दूसरे से जब एक दूसरे के साथ बैठ के वो चीज पढ़ते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। ये सब डिटेल मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का रीडिंग लगाया। तो मैं ये देखूंगी सबसे पहले कि मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है ना, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो भी चीज मुझसे क्वेश्चन में पूछी है मुझे उसके बारे में चैप्टर में जो भी दिया हुआ है मैं वो बताऊंगी। मैंने सारी चीजों को इलैबोरेट करके बताया, डिस्क्राइब किया अच्छे से कि माजी और टॉमी इस साल में रहते हैं, ठीक है, उनके स्कूल ऐसे हैं, पुराने स्कूल ऐसे होते थे, उनका वर्ल्ड ऐसा है, तो एक दिन टॉमी को कोई एक बुक मिलती है। मैंने सारे इवेंट्स एक एक करके बताए। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया उनको कि भाई वो दोनों को एक पेपर बुक मिली जिसे देख के वो हक्के बक्के रह गए और अब आपको समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करूं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। फिर आपको उन्हीं इवेंट्स को इलैबोरेट करके लिखना है। जैसे जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखते हो ना बेटा, स्टार्टिंग में आप चैप्टर का थोड़ा सा बताते हो। जैसे जो भी दोनों कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहां पे था कि माजी और टॉमी क्यों सरप्राइज रह गए थे, तो हमने सबसे पहले माजी और टॉमी के बारे में बताया कि ये दोनों कौन है। इससे हमारा आंसर लंबा हो जाता है। तो जिसके बारे में पूछा हुआ है पहले हम बताएंगे कि भाई हमारे ये दोनों कैरेक्टर्स इस चैप्टर के हैं और ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स है, ये चीज है, ठीक है। उसके बाद हम जो मेन चीज हमसे पूछी गई है कि वो चीज कहां मिली वो बताएंगे, और फिर वो शॉक में क्यों चले गए हम वो बताएंगे। तो ये अगर आप तरीका फॉलो करोगे बेटा तो मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा अच्छे से अपने आंसर को लिख पाओगे। नंबर 4, आप कोशिश करो कि पॉइंट्स बनाने की अपने आंसर से, ठीक है,
की पॉइंट्स बनाने की। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ही आंसर है, इसी से एक से ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूं, फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब हम कुछ की पॉइंट्स बना लेंगे और उन की पॉइंट्स को फिर हम इलैबोरेट करके लिखेंगे, तो याद करने के लिए वो इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे माजी एंड टॉमी 2157 नेबरहुड फ्रेंड्स। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? सेकेंड पॉइंट बना लिया आपने, एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ठीक है। थर्ड पॉइंट बना लिया आपने। अब इस एज ऑफ डिजिटलाइजेशन को ही आपने इलैबोरेट करके लिख दिया कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता है, तो थर्ड पॉइंट एक और याद करने के लिए आपने लिखा नो ह्यूमन टीचर, राइट। नंबर 4, कंप्यूटर बुक्स होती है उनके पास, तो नंबर 4 मेरा बन गया कंप्यूटर बुक। तो मुझे ना एक इवेंट का स्ट्रक्चर पता चल गया कि भाई माजी और टॉमी कौन है, 2157 में रहते हैं, नेबरहुड फ्रेंड्स है, ठीक है। ये एज ऑफ डिजिटलाइजेशन है, इसको मैंने इलैबोरेट कर दिया, ह्यूमन टीचर नहीं होता है, कंप्यूटर बुक्स होती हैं। फिर मैंने आगे के पॉइंट्स बना लिए, तो मुझे उससे क्या हो जाएगा, याद करना भी इजी हो जाएगा और मैं उसे आराम से डिस्क्राइब करके लिख पाऊंगा, मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इट कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एज लर्निंग नीड्स। अब हम लिख सकते हैं कस्टमाइज हो सकता है वो, ठीक है। मूवेबल टेक्स्ट है, मूवेबल टेक्स्ट है, अगला पॉइंट आपका ये बन जाएगा। उसके बाद क्या बन जाएगा, पेपर बुक मिलती है उनको एटिक में, उनके हाउस में, ठीक है। पेपर बुक इन एटिक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बताइए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, बोलो, कंप्लीटली ऑस्ट्रक। क्यों? क्योंकि बुक कैसा था, बुक विदाउट स्क्रीन। क्यों हो गए थे, एक ऐसी किताब देखकर जो बिना स्क्रीन के थी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसके अंदर है, जिसे हमें मेंशन करना ही करना है। तो आप क्या करते हो, आप हमेशा कोई भी आंसर याद करने के लिए बच्चों की पॉइंट्स बना लेते हो और उन की पॉइंट्स को आप डिटेल में लिख देते हो। जैसे हम एग्जाम में जब चीटिंग करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, बहुत डेंजरस है, और 10th में तो कोशिश भी मत कर लेना, क्योंकि अभी हम 9th में और हमें 9th में भी नहीं करनी है। एक्चुअल में बच्चे क्या बोलते हैं, भाई तू पॉइंट बता दे, बाकी मैं लिख लूंगा। क्या चार, जैसे सोशल में बहुत सी बार ऐसा होता है, तू मुझे 4 पॉइंट्स बता दे, बाकी मैं अपने आप लिख लूंगा, बोलते हैं ना। वो पॉइंट तुम खुद बना लो और फिर अपने आप उनको एग्जाम में लिखो। हाँ या ना? अगर आप लोगों को लॉन्ग, वेरी नाइस, आया समझ में। एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देखना है क्या पूछा है, फिर जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमें इलैबोरेट डिटेल में एकदम लिखना है और याद करने के लिए हमें हमेशा की पॉइंट्स चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बैठ के रटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको एक लास्ट चीज और बताऊं, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर, आप चाहते हो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले, तो प्लीज बच्चों अपने चैप्टर की वोकैबुलरी का यूज जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वर्ड्स, जो भी वोकैबुलरी चैप्टर में यूज हुआ है, अगर आप वो यूज करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और सिर्फ यही एक तरीका है लॉन्ग आंसर टाइप को याद रखने का, बहुत आपको मदद मिलेगी इससे, ठीक है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स हाउ टू लर्न अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये समझ आएंगे और आप जब इन्हें अप्लाई करेंगे तो आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी, राइट? यस, ओके देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What are the main features of the mechanical teachers and the classrooms that Margie and Tommy have in the story? क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको की पॉइंट्स दूं इन सभी के? पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपको इनके की पॉइंट्स दूं? अगर आप चाहते हो तो यार एक बार मुझे थम्स अप भेज दो, सो मैं इनके की पॉइंट्स तैयार करके आप लोगों को भिजवा दूंगी। बोलो। कहाँ से आ रही है ये आवाज? आई डोंट नो एगा। जस्ट अ सेकेंड, जो कोई आवाज आ रही है। भाई तू कर रहा है क्या पंखे? आई डोंट नो, एक डिस्टर्बिंग सी आप लोगों को भी आ रही है क्या? इट्स इरिटेटिंग। एक सेकेंड। Yes, I'm back. Yes, है ना? तुम लोगों को भी आ रही है ना एक बीप की साउंड लगातार? टी। I don't know, ये यहाँ पे किसी का बाहर इन्वर्टर हो रहा है। What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? अब क्या बोल रहे हैं? What are the main features? सीधा हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर्स के एंड द क्लासरूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी, और उन क्लासरूम्स के जो मार्जी और टॉमी के हैं कहानी के अंदर। ठीक है, तो मैकेनिकल टीचर्स के फीचर बताने और क्लासरूम के फीचर बताने। अगेन हम शुरुआत कैसे करेंगे भाई? टॉमी और मार्जी जो है वो कौन है, ठीक है, उनके स्कूल कैसे होते हैं, सारी चीजें हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, टॉमी एंड मार्जी आर यंग school going children in the year 2157. Schools and teachers have an entirely different form from the ones in the 20th century. अभी स्कूल और टीचर्स जो हैं उनका एक कंप्लीटली अलग फॉर्म है। मतलब जैसे, थैंक गॉड, इट वाज सो इरिटेटिंग, बंद हो गई गाइस साउंड। स्कूल्स एंड टीचर्स हैव एन एंटायरली डिफरेंट फॉर्म। अभी स्कूल और टीचर्स जो है उन दोनों का बिल्कुल अलग एक फॉर्म होता है, ठीक है, फ्रॉम द वंस इन द 20th सेंचुरी। जैसा 20वीं शताब्दी में होता था उससे बिल्कुल अलग है इस शताब्दी का। मार्जी एंड टॉमी स्कूल इज नॉट इन अ सेपरेट स्पेशल बिल्डिंग। मार्जी और टॉमी का स्कूल जो है वो एक अलग से बिल्डिंग में नहीं है जैसे हमारे लिए होता था, बट इन अ रूम इन देयर रिस्पेक्टिव हाउसेस। पर उनके घर के अंदर ही एक कमरा है जो उनका स्कूल है, जहां पर स्क्रीन लगी हुई है। जैसे मेरे घर के अंदर ही
ये एक कमरा है जहां स्क्रीन लगी है, एंड दिस इज माई ऑफिस, राइट, वेयर द टेलीविजन और द मैकेनिकल टीचर इज प्लेस्ड, जहां पर टेलीविजन और उनका मैकेनिकल टीचर रखा हुआ है या काम कर रहा है, एग्जिस्ट करता है. ईच स्टूडेंट हैज टू सिट एंड स्टडी अलोन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टीचर. हर एक स्टूडेंट को हैज टू सिट, बैठना पड़ता है और अकेले पढ़ना पड़ता है मैकेनिकल टीचर की मदद से. द टीचर असाइन्स टेस्ट टू द स्टूडेंट्स एंड असेसेस देयर प्रोग्रेस. अभी टीचर क्या करता है, उनको टेस्ट देता है बच्चों को और उनकी प्रोग्रेस बताता है. द स्पीड ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट सेक्टर्स इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एज लेवल ऑफ स्टूडेंट. और जो स्पीड वगैरह भी है वो भी हर एक बच्चे के एज फैक्टर और उसके नॉलेज और उसके लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, राइट. यस, there is a special slot in the tele teacher where students have to insert their homework. अब एक अलग से स्लॉट होता है टेली टीचर में, मैकेनिकल टीचर एक तरीके से समझ लो उसमें, जिसमें उन्हें होमवर्क डालना होता है. इफ द मैकेनिकल टीचर डेवलप्स एनी फॉल्ट, और अगर मैकेनिकल टीचर के अंदर कोई फॉल्ट हो जाता है, देयर इज एन इंजीनियर टू रिपेयर इट, सॉरी देयर आर इंजीनियर्स टू रिपेयर इट. उनको ठीक करने के लिए फिर इंजीनियर्स आते हैं. तो आप किसी भी शताब्दी में चले जाओ, मनुष्यों की जरूरत, ह्यूमन बींग्स की जरूरत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है. कब तक ही तुम पढ़ाई भी करवा लोगे उनसे, तो फिर भी ठीक करवाने के लिए इंजीनियर्स तो चाहिए ना. तो ऐसा नहीं है कि ये जो रोबोट्स है ये कंप्लीटली ह्यूमन बींग्स को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, राइट. यस और नो? Okay. Sometimes the fault may be a major one and it takes longer to repair it. बहुत सी बार जो fault होता है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है and it takes longer to repair it, और उसको ठीक करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सॉन्ग सुनने आए हो. As was the case when Tommy's history teacher developed the snag. अभी बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत मेजर आ जाता है और बहुत लंबा टाइम उसको ठीक करने में लग जाता है, ठीक है. एज वॉज द केस व्हेन टॉमीज हिस्ट्री टीचर डेवलप अ स्नैग. ऐसा कब हुआ था, जब एक बार टॉमी के हिस्ट्री टीचर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब उसके हिस्ट्री सेगमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए पूरा 1 महीने के लिए उसका सिस्टम ले गए थे. तो वो 1 महीने की छुट्टी पे था. तो माजी भी ऐसा ही चाहती थी, ठीक है. Thus the mechanical teachers and school rooms of Tommy. इसीलिए जो मैकेनिकल टीचर्स और स्कूल रूम है टॉमी और माजी के, वो कंप्लीटली कंप्यूटराइज्ड है एंड कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे स्कूल्स, और वो अभी के टाइम के स्कूल से बिल्कुल अलग है, राइट. यस, वेरी नाइस. ओके, आगे बढ़ते हैं. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? अब माजी जो है वो स्कूल को हेट क्यों करती है, और वो ऐसा क्यों सोचती है कि पुराने समय के स्कूल्स में बहुत ज्यादा मस्ती होती होगी और वो जो स्कूल्स होते होंगे वो बहुत ज्यादा फन होते होंगे. ध्यान से देखो. माजी hated school because it did not have any fun. Her schedule was too regimented and she had to study at a fixed time on all days of the week एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज. अभी माजी जो है ना वो स्कूल्स को बहुत हेट करती थी बिकॉज इट डिड नॉट हैव एनी फन, क्योंकि उसके अंदर कोई मजा नहीं था. हर स्केड्यूल वॉज टू रेजिमेंटेड. उसके जो स्केड्यूल थे वो बहुत ज्यादा रेजिमेंटेड एज इन डिसिप्लिन थे, एंड शी हैड टू स्टडी एट अ फिक्स्ड टाइम, और उसको उस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है. ऑन ऑल डेज ऑफ वीक एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ के, ठीक है. शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स टू स्टडी विद एंड सीक हेल्प फ्रॉम. उसके पास कोई क्लासमेट्स नहीं थे जिनके साथ वो पढ़ाई कर सके और जिनसे वो हेल्प ले सके. हर मैकेनिकल टीचर समटाइम्स डेवलप्ड अ स्नैग एंड असाइन्ड द टेस्ट दैट वर क्वाइट डिफिकल्ट फॉर हर. तो बहुत सी बार उनके अंदर कुछ हो जाता था, स्नैग एज इन कोई गड़बड़ हो जाती थी, कोई वायरस आ जाता था टाइप का, तो क्या करता था वो उसको बहुत मुश्किल वाले टेस्ट दे देता था, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स जो है वो नीचे आ रहे थे
और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। Constant failure to perform well in such tests was disappointing for her. और जब वो लगातार इन टेस्ट में फेल हो रही थी तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी। There were times when she wanted a break. और बहुत सी बार ऐसा टाइम भी था जब उसे सच में ब्रेक चाहिए था। But the technical advancement of 2157 did not give her a chance. लेकिन टेक्निकल एडवांसमेंट जो था 2157 का वो उसको चांस नहीं दे रहा था। The county inspector took just a little while to set right the geography sector of her teacher. और काउंटी इंस्पेक्टर ने आके उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था जिसमें प्रॉब्लम था वो ठीक कर दिया और उसकी मम्मी को बताया कि भाई आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, अब मैंने उसको ठीक कर दिया है, बच्ची की गलती नहीं थी, लेवल थोड़ा चढ़ा हुआ था। ठीक है, शी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब वो सोचती थी यार पुराने टाइम के स्कूल कितने मजेदार होते होंगे, बिकॉज अनलाइक हर स्कूल, क्योंकि उसके स्कूल की तरह बिल्कुल भी उसका जो स्कूल है वो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। द एंशियंट स्कूल्स वर इन स्पेशल बिल्डिंग्स, वो एक अलग से बिल्डिंग में होते थे। वेयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड प्लेइंग, जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो पूरे नेबरहुड से आते थे, खेलते थे, मजे करते थे, आपस में अलग अलग एक्टिविटीज करते थे और ग्रो करते थे। राइट, ओके देन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ द सेम लेवल वुड बी इन द सेम रूम एंड वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। अभी सेम क्लास के सेम स्टूडेंट्स जो हैं लेवल के वो सेम उसमें होते थे कि भाई ये एज के बच्चे इस क्लास में, ये एज के बच्चे इस क्लास में। द स्टूडेंट्स वुड सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, बच्चे क्या करेंगे क्लासरूम में साथ बैठेंगे, एंड गो होम टुगेदर, घर साथ जाएंगे, लर्न द सेम थिंग्स, सारी सही सेम चीजें पढ़ेंगे, हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, एक दूसरे की होमवर्क में मदद करेंगे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करेंगे। हेंस स्कूल्स इन ओल्डन डेज डिड नॉट रिस्ट्रेन देयर स्टूडेंट्स। अब हालांकि जो स्कूल हैं, ठीक है, ओल्ड डेज पुराने दिनों में डिड नॉट रिस्ट्रेन देयर स्टूडेंट्स, वो अपने बच्चों को इस तरीके से रिस्ट्रेन नहीं करते, बट गिव देम अ चांस टू ग्रो अप टुगेदर, बट बल्कि उन्हें चांस देते हैं, है ना, कि तुम एक साथ आगे बढ़ो, ग्रो करो। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू अग्री विद माजी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन दी स्कूल्स इन द स्टोरी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्या आप माजी से अग्री करते हैं कि schools today are more fun than the school in the story? बताओ। Maji's school as described in the story seems to be a boring place where learning is a mere task. In comparison, schools today are more fun. Students get a chance to come out of their homes. Do you agree with Maji that schools today are more fun than the school in the story? अभी जो school in the story कहने का मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई जो मार्जी के टाइम के स्कूल हैं और जो पुराने होते थे, ठीक है, वो ज्यादा फन होते थे, राइट? अभी के टाइम के स्कूल से, अभी के टाइम के स्कूल से मतलब 2157 के टाइम से, ऐसे टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए था, बड़ी अलग टाइप से बना रखा है। ठीक है, माजी स्कूल एज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी सीम्स टू बी अ बोरिंग प्लेस। अभी माजी के जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं जैसे स्टोरी के अंदर बताया है, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा बोरिंग है, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, केवल यही एक काम है। इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टाइप के स्कूल्स का, स्कूल्स टुडे आर मोर फन। आजकल के स्कूल ज्यादा फन है। स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू कम आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चों को घर से बाहर आने का मौका मिलता है, एंड ट्रैवल टू रीच स्कूल्स, और वो ट्रैवल करते हैं, यू नो, हाँ, स्कूल से घर, घर से स्कूल। ऑन देयर वे दे laugh, play and have so much fun. रास्ते में वो खेलते हैं, कूदते हैं, मस्ती करते हुए आते हैं। The schoolyard too is a great open place where students get a chance to interact informally with each other. बाहर प्लेग्राउंड्स के अंदर हजारों बातें करते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। They get an opportunity to share their experiences and help each other. तो वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस देखते हैं, महसूस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, दोस्त बनते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, राइट? सो देयर लर्निंग शेड्यूल इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल एंड गिव्स देम एनफ टाइम टू हैव फन। तो उनका जो ये लर्निंग शेड्यूल है ना, ये भी फ्लेक्सिबल है और उनको बहुत सारा टाइम मिलता है फन का भी। दे हैव सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं,
which teach a lot of skills in a fun filled way, जो उन्हें बहुत सारी अलग अलग स्किल्स सिखाती हैं और वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से. Yes, their teacher is a real person who makes them sit together and teaches them the same topic. उनके जो टीचर हैं वो एक बिल्कुल असली इंसान है जो उन्हें सब कुछ सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है. In this way they learn to adjust and adapt, which helps them develop the values of tolerance. और यही चीजें हैं जो उन्हें कहीं ना कहीं समझाती है, सिखाती है कि कैसे ढलना है किसी भी इन्वायरमेंट में, राइट. तो टॉलरेंस, कॉपरेशन जैसे स्किल उन्हें आते हैं. माजीज व्यू दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन हर स्कूल इज टोटली जस्टिफाइड. और माजी का, ठीक है, जो व्यू है कि स्कूल आज के टाइम पे, मतलब पुराने टाइम पे, स्कूल्स बैक देन बोलना चाहिए, नॉट टुडे. स्कूल्स back then were more fun than her school is totally justified. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. Why did Maji hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? अभी माजी जो है, आज एक बात बताओ तुम लोगों को क्या हो गया? आज तुम सब पढ़ाई में, बातें करने में ज्यादा दिमाग चल रहा है आज. लग मुझे ऐसा ही रहा है कि आज आप लोगों का बातें करने में ज्यादा दिमाग चल रहा है. फिर जब बाद में एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ये वाले ही क्वेश्चंस आएंगे, फिर नहीं पता होगा चीजें. 1 घंटा अब आज के दिन का वेस्ट कर दिया. घर वाले सोच रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, क्लास देख रहा है क्योंकि बैठ के, है ना. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी करवा के क्वेश्चंस, है ना. मेरा काम तो होना चाहिए ना पूरा, मेरा काम पूरा होना चाहिए. तुम्हें नहीं पढ़ना है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अभी इतने बड़े हो गए हो तुम अब. ठीक, ठीक है, हाँ अच्छी बात है ना, सोचने दो घर वालों को. Why did Maji hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? माजी स्कूल से नफरत क्यों करती थी? वो ये क्यों सोचती थी कि पुराने टाइम के जो स्कूल थे वो बहुत ज्यादा मजेदार थे बच्चों. माजी हेटेड स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर. माजी स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि उसका जो टीचर था वो एक मैकेनिकल टीचर था. अगेन इट वॉज एट हर हाउस, वो उसके घर में ही था. She was supposed to sit in that room alone. उसको उस कमरे में अकेला बैठना पड़ता था to complete her homework or assignments. अपने होमवर्क और असाइनमेंट पूरे करने के लिए. The part Maji hated the most was the slot where she had to put homework. अब वो वाला पार्ट जिससे माजी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, कौन सा था? Was the slot where she had to put homework. वो वाला स्लॉट था जिसमें उसको होमवर्क पुट करना होता था और टेस्ट पेपर्स. She thought that the old schools must have been fun because the students used to sit together in the classroom. अब उसका मानना ये था कि पुराने स्कूल जो होते थे वो बहुत ज्यादा फन होते थे क्योंकि बच्चे एक साथ बैठते थे क्लासरूम्स में. They enjoyed, laughed and shouted in the schoolyard. मजे करते होंगे, स्कूल यार्ड में खेलते होंगे, कूदते होंगे, है ना. घर जाने में उन्हें मजे आते होंगे. They learned the same thing so that they could help one another with homework. एक ही चीज पढ़ते थे वो सब ताकि एक दूसरे को होमवर्क में मदद कर सके. All the teachers were people. जितने भी टीचर्स थे वो इंसान थे. Children needed a company to enhance their skills. अब बच्चों को कंपनी चाहिए होती है हमेशा अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए. If they are isolated, they get depressed and dejected. अब जब भी बच्चे को आप अकेला छोड़ दोगे तो वो डिप्रेस फील करेगा, डिजेक्टेड फील करेगा, हताश, निराश, परेशान फील करेगा. राइट? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं.
ओके अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, जल्दी से जाइए। सभी सीबीएसई 9-10 की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो। पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगा आपको टीचर्स के साथ, फनी मीम्स मिलेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला हुआ है, तो फटाफट से जाइए आप जाकर यस अभी की अभी चैनल फॉलो कर लीजिए। आई एम डिप्रेस्ड, काहे हो तुम डिप्रेस्ड, क्या हुआ? ओके देन आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड स्कूल्स आर कंसिडर्ड फन बाय द मॉडर्न जनरेशन, एक्सप्लेन। अभी जो ओल्ड स्कूल्स है ना, पुराने स्कूल्स जो हैं वो क्या माने जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं मजेदार। पुराने स्कूल्स जो हैं, ओल्ड स्कूल्स जो हैं वो फन है बाय द मॉडर्न जनरेशन, है ना। मॉडर्न जनरेशन जो है उनका मानना क्या है कि जो पुराने टाइम के स्कूल्स होते थे वो मजेदार होते थे। एक्सप्लेन करो। द एंशिएंट स्कूल्स कंसिस्टेड ऑफ गुरुकुल्स इन विच द स्टूडेंट स्टेड इन द बिल्डिंग। अब मान लो कि आप यहां पर मेरे सामने बैठे होते, कितने मजे आते हैं, है ना। जो बच्चा डिप्रेस है मैं उसे भी ठीक कर पाती, जो बच्चा मस्ती कर रहा है मैं उसे भी ठीक कर पाती, आपको जो डाउट्स होते वो आप खड़े होके पूछ पाते, मैं आपको सामने बुला के बोलती कि भाई ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये आंसर कैसे आएगा, इसमें क्या कर सकते हो, है ना। पर अभी आपको जो कमेंट सेक्शन में कहना है आप कह रहे हो, जो मस्ती करनी है आप लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हो, है ना। चलिए देन विद द चेंज ऑफ टाइम, फिर धीरे धीरे समय बदला, गुरुकुल्स चेंज्ड इनटू स्कूल। गुरुकुल्स क्या बन गए, स्कूल बन गए। हेंस द टीचर एंड द स्टूडेंट हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप, और टीचर और स्टूडेंट का एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। इन दीज स्कूल्स टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स एंड बुक्स आर रियल वंस मेड ऑफ पेपर। अब इसके अंदर टीचर ह्यूमन बींग्स हैं ऑब्वियसली, और किताबें पेपर की बनी हुई हैं। नाउ विद टाइम द मॉडर्न जनरेशन स्कूल्स रिप्लेस्ड बाय ई टेक्स्ट एंड कंप्यूटर। और समय के साथ अब स्कूल चेंज हो गए और ई टेक्स्ट और कंप्यूटर्स में बदल गए हैं। The future generation would envy when they come to know about the old system of education. अब ये जो future generation है ना, ये बहुत ईर्ष्या करती है when they come to know, जब उन्हें पता चलता है about the old system of education, एजुकेशन के इस पुराने सिस्टम के बारे में, in which all the kids went to school together, जिसके अंदर सारे बच्चे जो है वो स्कूल साथ जाते थे। They studied together, played together, साथ बैठते थे, साथ पढ़ते थे, खेलते थे। They could have better innovative minds, अच्छे इनोवेटिव माइंड्स, क्रिएटिव माइंड्स हो सकते थे उनके, क्योंकि उनको चांस मिलता था डिस्कस करने का एक दूसरे से, राइट। द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन विच मैन एज अ टीचर कुड इन्फ्लुएंस हिज स्टूडेंट्स बाय द करिश्मा ऑफ हिज पर्सनैलिटी। अब ये जो ओल्ड सिस्टम है एजुकेशन का, जिसके अंदर मैन जो एक टीचर था कुड इन्फ्लुएंस हिज स्टूडेंट्स, वो बच्चों को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय द करिश्मा ऑफ हिज पर्सनैलिटी, अपने पर्सनैलिटी के करिश्मा से। हम कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने टीचर्स को देखकर, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, कुछ टीचर्स हमारे फेवरेट होते हैं। सो फ्यूचर जनरेशन वुड अटर व्हाट फन द स्कूल्स वर लॉन्ग अगो। इसीलिए फ्यूचर जनरेशन को लगता है कि यार कितना ज्यादा फन थे ये पुराने स्कूल्स। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सभी बच्चे जानते हैं, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार 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 बार। डू यू अग्री विद माजी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, कुछ अलग देखते हैं। सेम चीज है। अब आपने देखा मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करवाए, 7 क्वेश्चंस करने के बाद अब जो भी क्वेश्चन है वो हमें सेम लग रहा है। देखो, कैन यू इमेजिन अ स्कूल विदाउट टीचर्स एंड बुक्स, गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ लेसन द फन दे हैड। ये क्वेश्चन अलग है, सॉरी ये वाला देखो। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड स्कूल, हाउ डिड दे अराउज सो मच इंटरेस्ट इन माजी एंड टॉमी। सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ पुराने स्कूल के, और वो माजी और टॉमी को इंटरेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि नए वाले स्कूल्स में वो सब चीजें नहीं होती है। वही चीजें हमें बार बार पूछी जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा एंड देन हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। कैन यू इमेजिन अ स्कूल विदाउट टीचर्स एंड बुक्स, गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द फन दे हैड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो स्कूल बिना टीचर्स और बुक्स के?
आपको ओपिनियन देना है किसके बेसिस पर, द फन दे हैड चैप्टर के बेसिस पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसमें वो आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझ में आया है। No one can deny the role of modern technologies in our lives and in our studies. कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है किस चीज को, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का रोल है हमारी जिंदगी में और हमारी पढ़ाई के अंदर। Nowadays education is changing but schools without teachers and without books are beyond imagination. कह रहे हैं आजकल जो एजुकेशन है वो बदल रहा है और स्कूल बिना टीचर्स के, बिना बुक्स के हमारी इमेजिनेशन के परे है। Without teachers teaching would not be good. बिना टीचर्स के पढ़ना अच्छा नहीं होगा क्योंकि no one would be there to explain and to teach as well. वहां कोई भी नहीं होगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए और पढ़ाने के लिए। No student would like the environment, it would be like an office. कोई भी उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो एक ऑफिस के जैसा हो जाएगा। Teachers are very important for education. Teachers बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए। Teachers not only teach us different subjects but they also teach us to live in discipline and to live together. टीचर केवल हमें पढ़ाते ही नहीं है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि हमें कैसे एक दूसरे के साथ रहना है। टीचर्स रिजॉल्व द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो भी उनके डाउट हैं। और इफ दे आरंट इन स्कूल, अगर वो स्कूल में नहीं होंगे, द स्टूडेंट्स डोंट स्टडी इनफ, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। एज इन द लेसन माजी डज नॉट लाइक हर स्कूल, क्योंकि माजी को देख लो अब अपना स्कूल पसंद नहीं है। शी फाइंड्स इट टीडियस एज शी डज नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी विद अदर स्टूडेंट्स। उसको बहुत बेकार लगता है वो, ठीक है, उसको लगता है फालतू का है यार, ये क्या है, मेरे को नहीं पसंद है ये बिल्कुल भी, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। दिस इज आई एम जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द मशीन, राइट? मशीन इज हर टीचर। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैन बी टेकन एज एन एड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड। हाँ, हम उसको यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई का, बट द स्कूल्स विदाउट बुक्स एंड टीचर्स विल नेवर बी प्रेफर्ड। लेकिन स्कूल बिना टीचर्स और बुक्स के कभी भी प्रेफर नहीं किया जाना चाहिए, राइट? यस और नो? हुआ यहां तक सभी को समझ? ये आप लोग एक बार होमवर्क में करने की कोशिश करना। ठीक है, ये चीज आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिएगा। ओके देन, क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर बच्चों हमने क्या पढ़ा, बोलो? हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखे, द फन दे हैड के। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बाकी के चैप्टर्स के भी ऐसे ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाऊं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब आपका क्लास होगा मेरे साथ कल सुबह 11 बजे। तो कल सुबह 11 बजे की क्लास में आना मत भूलना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ग्रामर के कुछ बढ़िया बढ़िया। ओके, बाय बाय देन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।